अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई और एक पोल्ट्री फार्मिंग की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों 22 दिन का मेरा पोल्ट्री पार्ट है। और दोस्तों आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो ऑफिस रूम है, यहाँ पर कितने सारे फीड जो है वो स्टॉक है। तो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने की दोस्तों फ़ायदा यही होता है कि वो हमेशा जो स्टॉक फीड है वो खुद ही भेज देते हैं और हमें सिर्फ मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना होता है। तो मैंने एक सेपरेटेड जो है ऑफिस रूम बनाया है, जहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो फीड वगैरह है वो स्टॉक रहता है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो पोल्ट्री का मेडिसिन है वहाँ पर सारे जो चीज़ है वो स्टॉक रहता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो मेरा 20 दिन का मैनेजमेंट है वो कैसा है। पहले दोस्तों मैंने बाढ़ का कंडीशंस दिखा देता हूँ। अभी रात का समय है और विंटर के टाइम, ठंड के टाइम पे मैं फार्मिंग कर रहा हूँ। तो इस टाइम पे दोस्तों 22 दिन के अंदर मेरा जो बॉडी वेट निकल के आया है वो लगभग, आज सुबह किया था बॉडी वेट, तो 20 दिन के अंदर बॉडी वेट निकल के आया है लगभग 890 ग्राम के आसपास। इसका मतलब 900 ग्राम के आसपास जो है बॉडी वेट निकल के आया है। और एफसीआर जो है 1.2423 के आसपास है। 2-3 दिन के लिए मेरे फार्म में एक चीज़ नोटिस किया था कि यहाँ पर जो फ्रेम अभी हाफ देख रहा उससे थोड़ा ऊपर था। पेपर बनने की वजह से, बाहर ठंड ज़्यादा होने की वजह से इस तरफ इकट्ठा होना शुरू हुआ था बाढ़ का। तो इसके वजह से मैंने नोटिस किया था बाढ़ में लूज ड्रॉपिंग और कॉक्सी जैसी बीमारी ट्रिगर कर रहा है। तो उसके लिए दोस्तों मैंने जो पेपर है वो थोड़े ज़्यादा खोल दिया है। लेकिन बाहर का जो ठंड हवा है वो बाढ़ अगर थोड़े कंज्यूम कर लेंगे तो दोस्तों बाढ़ को दिक्कतें ज़्यादा होती है। तो इसके लिए मैंने हमेशा से कोशिश करता हूँ कि इस तरफ से हवा आती है, ठंडा हवा, उस तरफ से पेपर बंधा हुआ है, वहाँ पर उस वाले साइड में उस तरफ पेपर बंधा हुआ है, यहाँ पर पश्चिम की तरफ ठंडा हवा आते हैं, पेपर बंधा हुआ है, और मिडिल दोनों साइडों के बीच में कोई भी पेपर नहीं है। क्योंकि वेंटिलेशन के लिए भी आपको जगह रहनी होगी। क्योंकि अगर फार्म ज़्यादा एमोनिया गैस कंज्यूम कर लेंगे तो दोस्तों उसमें और भी ज़्यादा बीमारी चीक्स को लग सकती है। ठीक है, तो हमेशा वेंटिलेशन जो है इसी तरह से आपको अच्छे से करना होगा। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो लीटर है इस टाइम पे, विंटर के टाइम पे, ठंड के टाइम पे ज़्यादा ख़राब कर जाते हैं बाढ़। तो इसके लिए दिन में दोस्तों 2 बार लीटर रैकिंग ज़रूर करें। लीटर रैकिंग करने की वजह से जो है अमोनिया गैस से फार्म के अंदर कम हो और बाढ़ जितने फीड इनटेक करेंगे उतना गेन भी देंगे। और लूज डबिंग का जो समस्या आती है उसको तुरंत सही करने के लिए 2-3 चीज़ आपको दिखा देता हूँ। मैं लास्ट में मेडिसिन भी दिखाऊँगा कौन सा मेडिसिन से इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो लूज डबिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने नोटिस किया कि फीड जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब जितना भी मेडिसिन दे, अगर आपके फार्म में लूज डबिंग हो रहा है और ठंड के टाइम पे हो रहा है तो फीडर जो है एक टाइम के लिए डाई कीजिए। मेरा मतलब है लगभग मान के चलिए कि 200 केजी फीड इनटेक बाढ़ कर रहा है तो उसको 150 केजी या फिर 100 केजी के लिए 3 दिन फीड दीजिए। फीड थोड़ा ड्राई होगा तो दोस्तों वार्ड का जो फीड कंजम्पशन कम होगा, तो जितना फीड इनटेक करेगा उतना डाइजेस्ट अच्छे से करेगा। और दोस्तों उसके साथ साथ जो ड्रॉपिंग का इशू है मेडिसिन आप देते हो वो बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम है कि एक टाइम के लिए आप अगर कर सकते हो, लगभग मैं अभी कर रहा हूँ, वो बहुत पुराना प्रोसेस है। वो है कि लगभग मेरे फार्म में शाम के बाद से रात 9 बजे तक लाइट बंद रहता है। लगभग 3-4 घंटों के लिए टोटल जो लाइट है बंद रहता है। बाद कोई भी फीड इनटेक, पानी इनटेक नहीं कर पाता। उसके बाद लाइट को ऑन कर लेता हूँ और उसके बाद अभी फीड मैंने दे दिया है। देख सकते हो बाढ़ कैसे फीड इनटेक कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बाढ़ में किडनी का, लीवर का बहुत सारे जो दिक्कतें हैं बाढ़ आ जाते हैं वो बहुत हद तक कम हो जाती है। उस चीज़ को भी आप फॉलो कर सकते हो जिसकी वजह से आपका जो फार्मिंग है वो बहुत सारे डेवलप करे। हमेशा से मैं बोलता हूँ कि मैं जो फार्मिंग करता हूँ मैं हमेशा अपना जो खुद का ऑब्जर्वेशन स्किल्स है उसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से काम करता हूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं नोटिस करता हूँ कि बाढ़ में ये दिक्कतें हो रहा है तो मुझे इस एक्सपेरिमेंट को करना होगा। तो इसी तरह से आप जब भी एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तो दोस्तों आपका जो फार्मिंग है वो बहुत हद तक कम हो जाए, अच्छे हो जाएंगे और जो दिक्कत है उससे आप लड़ने की क्षमता जो है वो तुरंत पा सकते हो। दोस्तों देख सकते हो मैंने फीडर को इस तरह से कर दिया। इसमें क्या होता है कि टार्बो फीडर जैसे सीड जब होगा तो फीडर में फीड कम स्टॉक रहेंगे और जितना फीड स्टॉक रहेगी उतना दोस्तों फीड ज़्यादा बाढ़ इनटेक करेंगे। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। अभी मेडिसिन की बात कर लेते हैं। आपको दिखा देता हूँ मैं कौन सा मेडिसिन ड्रॉपिंग के बाद इस्तेमाल कर रहा हूँ। 3 दिन के लिए मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया था लेकिन उसमें उतने ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मुझे नहीं मिला। तो इसलिए मैंने जो फार्मिंग का जो मेडिसिन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
अभी दोस्तों यहाँ पर सारे जो मेडिसिन है, लीवर टॉनिक से शुरू करके किडनी का या फिर कैल्शियम का, हर एक चीज़ का मेडिसिन मेरे फार्म में मौजूद है। जब भी मेरे फार्म में लूज ड्रॉपिंग और कॉक्सी का सिम्टम मेरे आया था तो मैंने 2 मेडिसिन को रिकमेंड किया था। एक है एम्पोलियम। एम्पोलियम देने से क्या होता है कि कॉक्सी जैसी जो बीमारी है वो तुरंत ख़त्म हो जाते हैं। तो एम्पोलियम आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक मेडिसिन है। और एक मेडिसिन कंपनी से आते हैं, ये है गोल्डिकॉक्स डी। ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी देने से आपका जो है फार्मिंग में, ये भी आप देने से जो है आपका कॉक्सी का प्रॉब्लम दोस्तों बहुत हद तक कम हो सकते हैं। ये दोनों मेडिसिन से आप कोई भी मेडिसिन दोस्तों आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं हमसे रिकमेंड करूँगा एम्पोलियम इस्तेमाल तभी कीजिए जब आपका कॉक्सी का सिम्टम ज़्यादा होगा, ठीक है। और उसको तुरंत ख़त्म होने के बाद अभी मैंने कल वैक्सीन किया था, इसके लिए एसी इस्तेमाल कर रहा हूँ। एसी जिसमें विटामिन सी और सेलेनियम होते हैं, जिसको देने से बॉडी में फीड कंजम्पशन सही होते हैं और जो इम्यूनिटी वो है बॉडी का कम नहीं होता। और एक मेडिसिन है जो है विटामिन ए, जो बीटा प्लस ए, जो इस्तेमाल करने से एक मल्टीविटामिन है जिसमें बाढ़ का स्ट्रेस बहुत दूर हो जाते हैं। तो ये सारे ये चीज़ इम्प्लीमेंट करने से बाढ़ का जो गेन है वो कम हो जाता है। तो इसके लिए मैंने ये सप्लीमेंट के तौर पर ये और ये 2 वाला मेडिसिन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये अभी तक मेरे फार्म में जो मेडिसिन का शेड्यूल है। आने वाले टाइम में कोई भी फार्मिंग रिलेटेड अगर जानकारी होगा तो दोस्तों मैं वीडियो में अपडेट कर दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।